औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंक दिया गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगा जब नमरूद ने उन्हें आग में फेंक दिया था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजार था। उस ज़माने में नमरूद नाम का काफिर हुकूमत करता था। वह अपनी जनता के साथ इंसाफ करता, सखी दाता जैसी उसकी बड़ी खूबी थी। एक ज़माने में वह शैतान के फंदे में आ गया। गंदे विचार उसके मन में बैठ गए। हुकूमत करते करते वह खुदाई का दावेदार हो गया। अपने बुत बनवाकर इबादत खानों में रखवा दिए। जनता को ऑर्डर दे दिया कि वह उसके आगे माथा टेके। एक दिन नजूमियों ने सितारों पर नज़र करके नमरूद से यह अर्ज किया कि इस साल इस शहर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरे देश और मजहब को तबाह करके रख देगा। नमरूद ने बेचैन होकर हुक्म दिया कि जितने लड़के भी इस भी जगह पैदा हो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ को हमल हुआ तो वह सबके जान जाने के डर से वह घर से बाहर निकल खड़ी हुई। जब वह जंगल में एक सूखी नहर पहुंची तो एक लड़के को जन्म दिया। लड़का बहुत खूबसूरत था। माँ की ममता जाग गई और वह उसे सीने से लगाए इधर उधर जाने लगी। नहर के पास एक खोह था। लोगों की पहुँच वहाँ तक नहीं हो सकती थी। लड़के को एक कपड़े में लपेटा और रोती हुई आंखों के साथ उसे छोड़ वह घर की तरफ चल पड़ी। अपने इस लड़के को देखने के लिए वह खोह में आती और उनको जिंदा देखती तो आंखें डबडबा पड़ती। वह देखती कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पीते हैं और अपनी असली हिफाजत करने वाले अल्लाह की पनाह में बराबर जी रहे हैं। ऐसी अजीब हालत को देख वह दांतों तले उंगली दबा लेती, फिर बच्चे को गले लगाकर दूध पिलाती और रोती हुई घर को वापस आ जाती। इस तरह जब वह फुर्सत पाती तो उनको दूध पिलाकर वापस लौट आती। जब कभी उनके पहुंचने में देर हो जाती तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अंगूठे ही चूस कर अपना पेट भर लेते। सच तो यह है कि माँ का दूध पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना जिसने पैदा किया था वही उन्हें अपनी निगरानी में खिला पिला रहा था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम एक दिन में इतना बढ़ते थे कि दूसरे लड़के उतना ही एक हफ्ता में बढ़ पाते हैं, और वह एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते कि दूसरे लड़के उतना ही एक महीने में बढ़ पाते, और एक महीने में वह इतना बढ़ जाते कि दूसरे लड़के उतना ही एक साल में बढ़ पाते। इस तरह दूध पिलाने की मुद्दत भी गुजर गई। हज़रत इब्राहीम में कुछ सूझबूझ पैदा हुई तो एक दिन रात में उनकी माँ उन्हें देखने आई। हज़रत इब्राहीम ने अपनी माँ से पूछा, इस अंधेरे घर के सिवा और भी कोई दुनिया है? दुश्मनों के डर से तुम्हें वहाँ छिपा दिया है। माँ ने जवाब दिया और बताया, यहाँ पर तुम्हें रखने का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं है कि तुम्हारी जान बची रहे और तुम्हें अपनी निगरानी में पाला पोसा जा सके। वैसे अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तो मुझे इस खोह में आराम नहीं महसूस होता, न मैं अपने रहने लायक इस जगह को पाता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खोह से बाहर निकल आए। आसमान पर चमकते सितारे को देखा, बोले यही मेरा रब है। लेकिन जब वह डूब गया तो फरमाया, मैं डूबने वालों को अपना रब नहीं बनाता। फिर जब चमकते चांद पर नज़र पड़ी तो उसकी चांदनी में उन्हें मज़ा आया तो फरमाया, यही मेरा रब है और मैं इसी से लौ लगाऊंगा। लेकिन जब वह भी डूब गया तो उसके रब होने का यकीन भी खत्म हो गया। जब सुबह हुई और सूरज की किरणें फैल गईं, तब बोले यही मेरा खुदा है।
यही सबसे बड़ा है। यह तो इसकी रोशनी और गर्मी से भी जाहिर है। लेकिन जब सूरज भी डूबने को हुआ तो हजरत इब्राहिम फिर सोच में पड़ गए। बोले, अलावा उस खुदा के जो बेमिसाल और बेजवाल है, मैं किसी पर यकीन नहीं करता। फिर हजरत इब्राहिम को उनकी माँ घर लाई और तमाम बातें उनको बाप को सुनाई। आजर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ करता। उसे इसकी भी खुशी थी कि उसका बेटा बचा हुआ है। जब हजरत इब्राहिम ने बुतों को बुरा कहना शुरू किया और उनके पूजने वालों पर लानत भेजनी शुरू की तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम को बुलाया। हजरत इब्राहिम निडर होकर गए और कायदे के मुताबिक नमरूद को सजदा नहीं किया। नमरूद ने बहुत गुस्से से कहा, तूने मुझको सजदा क्यों नहीं किया? हजरत इब्राहिम ने कहा, मैं परवरदिगार के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा, तेरा परवरदिगार कौन है और क्या कहता है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, वह सबको पैदा करने वाला है, वही मारता है और वही जिलाता है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार और जिला सकता हूँ, इसलिए इन सब का परवरदिगार हूँ। फिर उसने 2 ऐसे कैदियों को बुलवाया जिन्हें सजा में कत्ल करना था। उनमें से एक कैदी को उसने मरवा दिया और एक को आज़ाद कर दिया। फिर उसने कहा, हमने भी एक को जिलाया और एक को मारा। हम हैं परवरदिगार और यही है काम हमारा। हजरत इब्राहिम ने कहा, मेरा परवरदिगार सूरज को पूरब से निकालता है और अगर तू सच्चा है तो पश्चिम से की तरफ से निकाल दे। नमरूद और उसके साथी इस जवाब से चुप और हैरान रह गए। बहुत से लोग इस मामले को देखकर मुसलमान हुए। एक दिन हजरत इब्राहिम ने आजर से पूछा, ऐ बाप, यह कैसी मूर्तें हैं जिनकी तुम पूजा करते हो और रात दिन जिनके आगे तुम सजदे करते हो? आजर ने कहा, ये हमारे खुदा हैं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, क्या तुम उनकी पूजा करते हो जिनके न कान हैं न आँख है और जो न तुमको फायदा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान? आजर ने लाजवाब होकर कहा, अगर तू हमारे खुदाओं को नहीं मानेगा तो सजा पाएगा और तुझ पर पत्थर बरसाए जाएंगे। इसके बाद हजरत इब्राहिम ने यह पक्का इरादा कर लिया कि वह लोगों को बता देंगे कि बूतों को लोगों के अच्छे बुरे की कुछ खबर नहीं और उनके पूजने में किसी को कुछ फायदा नहीं। नमरूद की कौम की आदत थी, जब ईद का दिन आता तो हर आदमी अच्छा लिबास पहनता था और उम्दा खाने पकाकर बूतों के सामने रखकर ईदगाह जाते थे और इधर उधर से फिर कर इस खाने को अगले साल तक के लिए ज़्यादा रोजी होने का सबब जानते थे। जब ईद का दिन आया तो सबने हजरत इब्राहिम को साथ चलने को कहा। हजरत इब्राहिम ने सितारों की तरफ देखकर कहा, मैं बीमार हूँ इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और दिल में कहा, तुम्हारे बुतों से फरेब करूँगा और उनकी बेइज्जती करूँगा। जब सब लोग तहखाना खाली करके ईदगाह पहुँचे, हजरत इब्राहिम भी एकाएक पहुँचे और बुतों से मजाक में कहा, ऐसा अच्छा खाना तुमने क्यों नहीं खाया? वे बुत भला क्या बोलते और क्या जवाब देते। फिर तो खुदा के दोस्त इब्राहिम ने कुल्हाड़ी लेकर सबके सर उड़ा दिए, किसी के हाथ काटे और किसी के कान, मगर बड़े बुत को बचाकर कुल्हाड़ी उसी के गले में डाल दी और बुतखाने का दरवाज़ा बंद करके बहुत जल्द वहाँ से निकल गए। लोग जब ईदगाह से लौटकर तहखाने में दाखिल हुए और सभी छोटे बड़े पुराने दस्तूर के मुताबिक वहाँ पहुँचे तो देखते क्या है कि न किसी का हाथ है न किसी का कान, बड़ी जिल्लत की हालत में पड़े हैं, बिल्कुल मुर्दा। उसके मुंह से निकला, किस जालिम का यह सब किया धरा है और किसने हमारे माबूदों के सर तोड़कर हमें दिली तकलीफ पहुंचाई है। हजरत इब्राहिम हमेशा बुतों और बुत परस्तों पर चोट किया करते थे और उनके शिर्क और बेईमानी को बुरा कहा करते थे। सबको यकीन हो गया कि यह सब हजरत इब्राहिम ने ही किया है। सबको गुस्सा आया और
वह उनका कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। पूरी कौम एक राह होकर नमरूद के पास पहुंची और फरियाद की कि इब्राहिम ने तहखाने की हुर्मत को बर्बाद कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहिम को बुलाने के लिए आदमी भेजा और बहुत गजब और गुस्से से अपने पास बुलवाया। नमरूद और पूरी कौम ने कहा, ए इब्राहिम, माबूदों के साथ यह बर्ताव किसने किया है? हजरत इब्राहिम ने कहा, बड़े बुत ने। तुम इज्जत वाले बड़े बुत से पूछो, वह तुमसे छिप नहीं पाएगा, वही तो तुम्हारा सबसे बड़ा माबूद है। क्या इतना भी पता न देगा? मुशरिक इस बात को सुनकर लाजवाब हो गए और उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इब्राहिम ने कहा, तुम तो जानते हो कि यह बुत हरगिज नहीं बोलते, यह अच्छा और बुरा अपने मुंह से कुछ नहीं कहते। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐसे माबूदी की पूजा से क्या मिलता है? जो इन बेजुबानों को पूजे वह तो बड़ा ही जाहिल है। इससे बहुत से लोग मुसलमान हुए और बहुत से लोग ईमान लाए। नमरूद ने जब यह मामला देखा तो हुक्म दिया कि इब्राहिम को कैद किया जाए। काफिरों ने कहा कि इब्राहिम को आग में जलाओ, इसी तरह से हमारा गुस्सा ठंडा हो सकता है। खोह के दामन में 160 गज का मकान बनाया, मुल्क की लकड़ियों को जमा करके उसमें आग लगाई। आग के शोले इतने बुलंद हुए कि ऊपर से परिंदे भी उड़ने की हिम्मत न कर सकते थे और न कोई आदमी उसके नजदीक जा सकता था कि हजरत इब्राहिम को आग में ले जाकर डाले। फिर सब काफिर हैरान हुए और उनको आग में डालने की तदबीर सोचने लगे। शैतान ने सुझाया कि एक फलाखन बनाओ और 2-3 खंभे खड़े करो, झूले की तरह झुलाकर इब्राहिम को आग में डाल दो और इस तरह अपने अरमान पूरे करो। जब हजरत इब्राहिम को तौक और जंजीर में बांधकर फलाखन पर बिठाया गया तो आसमान और जमीन के फरिश्ते ने रो रो कर फरियाद की कि खुदावंद, तेरे खलील के साथ यह कैसा मामला करते हैं? हम इस जुल्म को देखकर बहुत रंजीदा हैं। हमें इजाज़त हो तो हम उन्हें अभी छुड़ा लें और इस तरह तेरा दोस्त दुश्मनों से बच जाए। हुक्म हुआ कि अगर इब्राहिम तुमसे मदद चाहे तो बहुत बेहतर है, तुम जाकर उसका साथ दो। 2 फरिश्ते जो हवा और पानी पर मुकर्रर थे हजरत इब्राहिम के पास आए और कहा कि अगर आप हुक्म दे तो हवा और पानी इस आग को पल भर में बुझा दे। लेकिन हजरत इब्राहिम ने इसे कबूल नहीं किया। उनकी हालत देखकर फरिश्ते बहुत रंजीदा हुए। जब हजरत इब्राहिम फलाखन से बाहर हुए, जिब्राइल अमीन फौरन फिजा से हाजिर हुए और कहा, और तुम्हें इन शोलों से बचा लूँगा। हजरत इब्राहिम ने कहा, मुझे तुमसे कुछ काम नहीं, जो खुदा की मर्जी है वह पूरी होकर रहेगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर खुदा से ही सवाल करो और अपनी मुसीबत उससे बयान करो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि वह खुदा जानता है मेरे कहने से क्या की हासिल होगी। इस तरह जब खुदा बेनियाज ने देखा कि इब्राहिम तवक्कुल राह में कायम है तो फरमाया, या नारू कुन्नी बरंदवन वस सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती बन जा। हजरत इब्ने अब्बास से नकल है कि कलाम इलाही में लफ्ज सलाम न होता तो मारे ठंडक के इब्राहिम को चैन न मिलता। फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम का बाजू पकड़कर निहायत आराम से जमीन पर बिठाया ही था कि उसी वक्त बहिश्त के रिजवान ने ठाठदार कपड़े लाकर पहनाए और उनके आसपास 20-20 गज तक फूल, सब्जें, कलियों और खुशबूदार फूलों से अजीब बाग बना दिए। एक मीठा सोता भी वहां जारी हो गया। हजरत इब्राहिम पर खुदा का बड़ा फजल हुआ कि लजीज खाना सुबह शाम पहुंचाया करे, ताकि मेरा प्यारा खुशी और बेफिक्र के साथ खाए। जब 7 रोज इस तरह से गुजर गए तो नमरूदियों ने चाहा कि आग देखे कि आग बुझी है या नहीं। नमरूद भी एक ऊंचे महल पर चढ़कर हमेशा देखता रहता था।
उसे डर था कि कहीं इब्राहिम जिंदा न रह जाए, इसलिए कि अगर वह सही सलामत आएगा तो मुझ पर और मेरे मुल्क पर बड़ी ही आफत लाएगा। जब कभी वह अपने दिल की बात अपने मुसाहिबों के सामने कहता तो फिर हरेक की तसल्ली के लिए साथ ही वह यह भी कह देता कि इंसान क्या है कि जलकर राख न हो जाए। इस आग में तो अगर संग खारा भी डाल दिया जाए तो वह भी पिघल कर बह जाएगा। एक दिन नमरूद ने बहुत गौर से अपने महल को देखा। इब्राहिम के चारों तरफ तो गुलो रेहान थे और आग की लपेटों की बजाय बाग दिखाई देता था और मीठे पानी का सोता बह रहा था और हर दम वहाँ ऐसो आराम ही है। तो वह बहुत हैरान और परेशान हुआ। बोला, ए इब्राहिम, तू ऐसी तेज आग से किस तरह बच सका और यह बाग और नेमतें किसने फराहम किए? खुदा की कुदरत का हजरत इब्राहिम ने फरमाया, यह तो बेमिसाल छोटा सा करिश्मा है। उसका फजल और इनायत हो तो ऐसा काम नामुमकिन नहीं। नमरूद बोला, जिसकी कुदरत की यह अदना निशानी है वह सच में बड़ा परवरदिगार है। दोस्तों, इसके आगे के वीडियो में अपने भाग 2 में सुनाऊंगा, तो आपसे गुजारिश है आने वाले अगले दिन भाग 2 भी ज़रूर सुनें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।